आज की इस वीडियो में जुबली वाला पेश करता है सलार। मूवी का स्टार्टिंग खानसार से होता है। हम लोग देखते हैं देवा और वरदा बेस्ट फ्रेंड थे और वरदा के पिता खानसार के किंग थे। जब वरदा के सौतेले भाई ने वरदा का नथिया ले लिया तब देवा पहलवानों से लड़ाई करता है और पहलवानों को करंट लगा करके उसका नथिया वापस लाता है। कुछ दिनों के बाद खानसार में अलग अलग कबीलों के बीच युद्ध होने लगता है। कुछ लोग देवा के माँ को मारने के लिए आते हैं, तभी वहाँ पे वर्धा आ जाता है। वर्धा यहाँ पे अपना कड़ा देकर यानी कि पूरी की पूरी अपनी टेरिटरी देकर देवा के माँ को बचाता है। देवा कसम खाता है कि वो कभी भी खानसार में लौटकर वापस नहीं आएगा, लेकिन जब भी वर्धा बुलाएगा वो जरूर वापस आएगा। अब 2017 आ जाता है। यहाँ हमें आध्या दिखती है। आध्या जब इंडिया वापस आ रही थी तब उसके पिता उसको किडनैप कराकर उसे देवा के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो देवा के पास ही केवल सेफ रह सकती थी। वो वहाँ पर टीचर बनकर के देवा के माँ के साथ रहने लगती है। खानसार के लोग आध्या को ढूंढ रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं देवा शांति से माइंस में और मैकेनिक्स का काम करता है। उसके माँ ने उसे कसम दिया था कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। खानसार के लोग जब आध्या को किडनैप कर लेते हैं तब देवा की माँ अपना कसम वापस ले लेती है। तब देवा सारे लोगों को मार कर आध्या को बचा लेता है। उधर ये बात खानसार के राजा वर्धा को पता चलता है। जो बचपन में दोस्त थे आज वर्धा और देवा एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। बिलाल आध्या को खानसार का कहानी सुनाता है। खानसार हजारों साल पहले बन चुका था। खानसार में महमूद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। उस वक्त खानसार में 3 कबीले थे। पहला था मन्नार का कबीला, दूसरा सौर्यांश का और तीसरा गढ़ियाल का कबीला था। बहुत सालों तक तीनों कबीले लड़ते रहे। अंग्रेज लोग भी खानसार को जीत नहीं पाए। आजादी के बाद खानसार ना ही भारत में और ना ही पाकिस्तान में शामिल होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन खानसार पे लागू नहीं होते, बल्कि खानसार के जो भी नियम कानून थे वो इंडिया पे लागू जरूर होते थे। खानसार पे रूल मन्नार का था और उनके चले जाने के बाद सौर्यान के कबीले को राजा बनना था, लेकिन मन्नार का बेटा राज मन्नार सौर्यान के कबीले को खत्म कर देता है और वो खानसार पे खुद ही राज करता है। राज मन्नार अपना खुद का आर्मी बनाता है और खानसार को एरिया के रूप में बांट दिया था और सभी को एरिया दे देता है। यहाँ पे कड़ा टेरिटरी को रिजेंबल करता है। खणियार कबीले को भी वो मेन पद दे देता है। राज मन्नार कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला था। वो अपने बेटे को वर्दा को एक गद्दी दे देता है। वर्दा अपना पूरा लाइफ साधारण तरीके से जिया था, क्योंकि वो अपना टेरिटरी खो दिया था। और राज मन्नार वापस लौटने के बाद वर्दा को राजगद्दी पे देखना चाहता था। राज मन्नार रंगा के पद पे वर्दा को बैठा देता है। जब राज मन्नार वहाँ से चला जाता है तो बहुत लोग गद्दी पाने के लिए प्लान बनाते हैं। रुद्रा प्लान बनाता है कि हम लोग वर्दा को ही मार देते हैं। रुद्रा वर्धा पे अटैक करता है। इस अटैक में रुद्रा वर्धा को छोड़ देता है, क्योंकि वो खानसार के नियम से बंधा हुआ था। इस अटैक के बाद राधा खानसार में सीज फायर घोषित कर देती है। इस सीज फायर को हटाने के लिए रुद्रा वोटिंग का प्रस्ताव रख देता है, क्योंकि वो भी वहाँ का सरदार था। वोटिंग नेक्स्ट वीक होने वाला था और सबको ऐसा लग रहा था कि सीज फायर हट जाएगा। सीज फायर हट जाने के बाद तीनों कबीलों के सरदार एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और जो बचता वही खानसार का नेक्स्ट राजा बनता। फिर सारे सरदार अपने अपने आर्मी को बुलाने लगते हैं। कोई रशियन आर्मी बुलाता है तो कोई सोवियत की आर्मी को बुलाता है। कोई कबीले की मदद लेता है तो कोई बहुत ही पावरफुल आर्मी को बुलाता है। ऐसे करते करते सभी लोग आर्मी को इकट्ठा कर लेते हैं। किसी के पास 500 आर्मी रहता है तो किसी के पास 700 आर्मी रहता है। वर्धा के पास कुछ भी नहीं था और वो इतनी बड़ी आर्मी को इतनी जल्द इकट्ठा नहीं कर सकता था। वर्धा को केवल एक ही आदमी दिखता है, वो है देवा। देवा अपना वादा पूरा करता है। वो अपने माँ से परमिशन लेकर खानसार में आ जाता है। वर्धा खानसार के दरवाजे पे केवल देवा का एंट्री करवाता है। बाकी सरदार लोग हजारों लोगों की एंट्री करवा रहे थे। वर्धा देवा को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रख रहा था। वहाँ पे एक आदमी कमेंट करता है कि इसे तो गन भी नहीं पकड़ने आता, ये मैकेनिक है, इसके हाथ में कोई पन्ना दो। वर्धा देवा को शांत रखता है, क्योंकि देवा अगर वायलेंस में फंस जाता तो सभी को मार देता और सीज फायर अभी से हट जाती। दूसरे सरदार के लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं। वर्धा देवा को हर बार रोकता है। वर्धा और उसके लोगों को यहाँ गुलामी के तरह रहना पड़ रहा था।
वर्धा यहाँ पे सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन एक बहुत बड़े सरदार का बेटा एक बच्ची को ले जाता है। वो उसके साथ रेप करने वाला था। देवा ये सब नहीं देख पाता है और वो वहाँ पे सभी को मार देता है और उसके साथ साथ वो सरदार के बेटे को भी मार देता है। देवा और वर्दा को सरदार के सामने पेश किया जाता है। वो सरदार जब वर्दा को मारने जाता है तब देवा उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। देवा वर्दा से बोलता है कि तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता और अगर तुम्हें छूने की किसी ने भी कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अगले दिन चुनाव होने वाला था। रुद्रा रात में वर्धा के पास आता है और वो वर्धा से बोलता है अगर तुम असली राजमन्नार के बेटे हो तो तुम मेरे तरफ वोट करके दिखाओगे। अगले दिन चुनाव शुरू होता है। उसी टाइम राजमन्नार का वहाँ पे एंट्री हो जाता है और वो सीज फायर को रोकने के लिए वोटिंग करता है। आखिरी वोट वर्धा का बचा हुआ था। वर्धा वोटिंग करता है सीज फायर को हटाने के लिए। वोटिंग के कुछ ही देर बाद खानसार में तबाही शुरू हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे का कत्लेआम करने लगते हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि रुद्रा की गैंग जीत जाएगी क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल थे। अभी वहाँ पे वर्धा की एंट्री होती है। वर्धा के पास केवल एक ही आदमी था, वो था देवा। वर्धा और देवा दोनों मिलकर सभी लोगों को मार गिराते हैं। दोनों बहादुरी से लड़कर जंग जीत जाते हैं। बाद में पता चलता है कि देवा और कोई नहीं बल्कि वो सूर्यांश कबीले का है। सूर्यांश कबीले को राजमन्नार ने तबाह कर दिया था लेकिन देवा उसमें बच गया। जो गद्दी सूर्यांश कबीले को मिलने वाली थी वो धोखे से राजमन्नार ने ले लिया था। देवा वादा किया था कि वो वर्धा को गद्दी दिलाएगा और देवा वर्धा को गद्दी दिलाता भी है, लेकिन लास्ट में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इसी के साथ सलार सौर्यंगा फरवम का अनाउंसमेंट भी डायरेक्टर कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले फिल्मों का एक्सप्लेनेशन आप लोग इसी तरह से सुन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।